पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी आज रांची में हैं और हमारी बातचीत आज दिल्ली पर केंद्रित होगी, बिहार को लेकर चर्चा होगी। हम क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली की चर्चा भी आज करेंगे, क्योंकि दिल्ली में एक चुनाव हुआ है। कल चुनाव संपन्न हुआ है और कल आधी रात के बाद नतीजे आए हैं, जिनका सीधा संबंध बिहार से है और आगे बिहार में चुनाव है। चुनाव क्या हुआ दिल्ली में? चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का, सीसीआई का। और इस चुनाव में पिछले 25 वर्षों से सीसीआई को लीड कर रहे बिहार में सारण के लोकप्रिय सांसद हम कह सकते हैं राजीव प्रताप रूडी, क्योंकि वे लालू यादव से लड़े हैं, राबड़ी देवी को हराया है और सारण पर बाद में रोहिणी को भी हराया, तो उनका दबदबा बना था। लेकिन इस बार इस दबदबे को खत्म करने की कोशिश हुई और राजीव प्रताप रूडी जो हैं वह भाजपा के सांसद हैं। पिछले 15 दिनों से ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में क्या सब है। ऐसा लगा कि यह भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह, जेपी नड्डा भी वोट देने को पहुंच गए और राजीव प्रताप रूडी, जिनके बारे में हमने कहा कि वह भाजपा के सांसद हैं, और उनके खिलाफ खड़ा किया गया संजीव बालियान को, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उनके पीछे भी भाजपा का एक बड़ा बल। ठीक वैसी ही साजिश दिखाई पड़ रही थी जैसी साजिश बिहार में लोकसभा चुनाव के वक्त उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ दिखाई पड़ी थी। तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ हुई साजिश और अब दिल्ली में राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ साजिश। देखिए, कहा यह जाता है कि इतना मुश्किल भरा संघर्ष हुआ कि राजीव प्रताप रूडी चुनाव तो जीत गए, लेकिन अपनों ने ज्यादा धोखा दिया और दूसरों ने ज्यादा मदद की। यह भी कहा गया कि अमित शाह उधर हैं, यह भी कहा गया कोई इधर हैं, योगी आदित्यनाथ इधर हैं, सोनिया गांधी इधर हैं, राहुल गांधी इधर हैं। तो यह इतना बड़ा चुनाव हो गया था और इस चुनाव को बिहार से भी जोड़ा जाने लगा। देखिए, राजीव प्रताप रूडी क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। पिछले महीने उन्होंने पटना में अप्रैल या मई या जून में एक उन्होंने बड़ा सम्मेलन भी कराया था। और बिहार की राजनीति में बेदाग चेहरे वाले हैं। और इस चुनाव का मुद्दा जो बनाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का, कि देखिए, हम और आप सभी मानते हैं कि भारत का संविधान सभी के लिए। अजीत जी, आप दिल्ली में रहते हैं, हमसे अधिक रहते हैं। 25 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की स्थिति क्या थी, उसकी सूरत कैसे बदली, और जब सूरत बदली तो दूसरे लोगों की नजर लग गई और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सभी का न हो, सिर्फ सांसदों का हो, इसे कैद करने की कोशिश की जाती रही। जबकि आप देखते हैं दिल्ली में ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, क्या सिर्फ पत्रकारों के लिए है? बाकी लोगों की आवाजाही भी है। तो यह चुनाव इतनी गहमा गहमी कोई चुनाव में देखी ही नहीं गई थी, जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी हर चक्र के मतगणना की जानकारी ला रही थी। कल पूरे बिहार के सोशल मीडिया पेजेस भरे पड़े थे कि बिहार के राजीव प्रताप रूडी किस कठिन मुकाबले में चुनाव जीत रहे हैं और उन्हें हराने के लिए कौन कौन सी साजिश रची गई। तो इस चुनाव को आपने शुरू से देखा और नतीजे भी आए। आपने क्या समझा, क्या खेल था? निशिकांत दुबे का नाम भी बहुत तेज आया। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस प्रकरण में इसके बहुत स्पष्ट 2-3 पहलू हैं, जिन पहलुओं पर बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो बिहार के चुनाव का पहलू है, एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खेमेबाजी है, जो अंदरूनी जो टकराव है, 2 खेमे बन गए थे, उसकी भी बात करेंगे। और एक तीसरा पहलू जो जाट वर्सेज राजपूत का संघर्ष पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ये 3 पहलू अलग अलग हैं, लेकिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को का कायाकल्प करने में राजीव प्रताप रूडी की जो भूमिका है, उसको रेखांकित किया जाना सबसे जरूरी है। ज्ञानेश्वर जी, हम लोग जब नए नए दिल्ली पहुंचे थे 95 में, तो एक ही अड्डा होता था, बीपी हाउस का लॉन, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लॉन, या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो स्पीकर हॉल है, डिप्टी स्पीकर हॉल है, उसमें जो कार्यक्रम होते थे, हम लोग का अस्थायी ठिकाना वही था। जो पत्रकार थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वहीं बैठते थे। हम लोग उसके लॉन में बैठ करके न जाने कितनी बैठकें की हैं। शनिवार को 8-10 पत्रकारों का एक जमावड़ा वहां उसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लॉन में बैठ करके बैठकें होती थी और तमाम इंटेलेक्चुअल रूपरेखा आगे की बनती थी। एकदम ही जैसे आप देखें कि
गायें घूम रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, मतलब उस तरह का माहौल था वहां, चारों तरफ से अच्छा, खुला हुआ है, हर तरफ अच्छा। से, मतलब कोई उसका ऐसा नहीं लगता था कि ये दिल्ली के हृदय में बसा हुआ बस एक जगह है जहां पार्लियामेंट सामने है, वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। बिल्कुल, जब से राजीव प्रताप रूडी ने उसकी कमान संभाली, उन्होंने उसकी कायाकल्प कर दिया उसका। जी, उस वो इस फॉर्मेट में आ गया कि अब सांसद वहां बैठने लगे। पहले कोई सांसद वहां बैठने नहीं जाता था। आप माफ करिए, आज बिल्कुल। सांसद के लिए कह रहे हैं लोग कि सांसदों के लिए हो, पूर्व सांसदों के लिए हो, सांसद के परिवार के लिए हो, उनमें से किसी से पूछिए कि क्या 2004 के पहले या उसके पहले कोई जाता था क्या, किसी पार्लियामेंटेरियन का परिवार जाता था क्या वहां? आज बिल्कुल, वहां बढ़िया रेस्टोरेंट है, बढ़िया क्लब की बड़ी सुविधाएं हैं, सारी बढ़िया जिम की सुविधा है, आपको बैठने की तमाम प्राइवेसी के लिए अलग अलग चैम्बर्स, अलग अलग वो बना दिए गए हैं जहां लोग बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, एमपी अपने गेस्ट को बुला सकते हैं। तो उन्होंने लिटरली कायाकल्प कर दिया उसको, एक जो उस स्थान के प्रोफाइल से मैच करता हुआ उसको बना दिया। और बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ऐसा करते हुए उन्होंने आम लोगों के लिए इसको बंद कर दिया। ऐसा जी, नहीं है कि उन्होंने उसको जिमखाना क्लब बना दिया है कि जहां पहुंचना हुँ, आपके लिए असंभव हो जाए, आप पहुंच ही नहीं सकते हुँ, हो, ऐसा नहीं किया उन्होंने। इसके हुँ, बावजूद वो आम लोगों के लिए खुला रहा। आम बिल्कुल। आदमी वहां वहां लगातार हम लोग कार्यक्रम करते हैं, किताबें रिलीज होती हैं डिप्टी स्पीकर हॉल में, स्पीकर हॉल में। उन्होंने नए हॉल बनवा दिए, बड़े बड़े हॉल जहां आर्ट गैलरी लगती है, की प्रदर्शनी लगती है, कला संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं, और निजी कार्यक्रम भी होते हैं पत्रकारों के लिए, जो सामान्य तरीके से ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी हैं उनके लिए, सब जो अपने निजी कार्यक्रम के लिए भी आप उसको बुक करा सकते हैं। ये इतना बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। के बीच में है वो, मतलब उन्होंने उसको आम आदमी की जगह ही बनाए रखा। इतना सब कुछ हुँ, करने के बाद भी, तमाम हुँ। 5 स्टार किस्म की सारी सुविधाएं जुटाने के बाद भी उसको आम आदमी की तरह बनाए रखा। तो जैसे ये जो आप संविधान सभी के लिए है, जैसे संविधान वैसे ही सभी के लिए है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया भी सभी के लिए खुल गया था। सभी के लिए था, पहले की तरह ही, उसमें उन्होंने चेंज नहीं किया, उसका जी, कायाकल्प किया, उसको बढ़िया बनाया उन्होंने। लेकिन उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसको उन्होंने कायम रखा कि ये आम आदमी का क्लब है। एमपी आए, पूर्व पूर्व सांसद आए, अगर पूर्व विधायक भी है, क्या पूर्व जी, विधायक नहीं आ सकता? वो भी तो विधायिका का सदस्य है। तो बिल्कुल। उसके लिए नहीं हो सकता, उसके लिए भी तो खुलना चाहिए वो। तो हुँ। वो उन्होंने सबके लिए कर दिया, वो सबके लिए, उसमें उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। हाँ, लेकिन अब उस मेंबरशिप में एक शर्त थी, मेंबरशिप में एक शर्त थी कि जो कभी एक बार सांसद रहे, वे ही मेंबर्स हो सकते हैं, बाकी आना-जाना तो ठीक है। हाँ, तो उसके लिए सब मेंबर हो सकते हैं, लेकिन उसके जैसे प्रेस क्लब का आपने जिक्र किया, जी, उसमें एक प्रेस क्लब के मेंबर होते हैं, फिर उसके साथ एसोसिएट मेंबर्स होते हैं जो वोटिंग बिल्कुल। नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको मेंबरशिप दी जाती है। अब आप जी, सोचिए ना, अखबार से जुड़ा हुआ खाली पत्रकार थोड़े होता है। एक बिल्कुल। पत्रकार एक पक्ष है जो रिपोर्टर है, सब एडिटर है, उसके अलावा एक बड़ा हुँ, पैराफर्नेलिया होता है अखबार का, जिसमें सर्कुलेशन के लोग होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो लोग भी तो मीडिया से जुड़े हैं, तो उनको अगर आप बिल्कुल। प्रेस क्लब में मेंबरशिप देंगे तो क्या इस पर सवाल उठेगा? हुँ, ऐसे ही पार्लियामेंट है, असेंबली है, उनके 10 लोग हैं, पार्लियामेंट एक एमपी के साथ बहुत सारे लोग होते हैं। मान लीजिए एमपी मंत्री हो गया, उसका पीएस है, तो आप उसको नहीं देंगे मेंबरशिप। हुँ, तो ये एक एसोसिएट मेंबर बनाइए, या जो भी उसमें व्यवस्था बनी, ये कोई आपत्ति की बात नहीं थी कि क्यों आईएएस को बना रहे हैं, आईएफएस को बना रहे हैं, आईपीएस को बना रहे हैं। जी, बुनियादी बात यह है कि क्लब का चरित्र तो नहीं बदला ना, क्लब की प्रकृति तो नहीं बिल्कुल, बदली ना। वो बिल्कुल। उन्होंने बनाए रखा, वो बनाए रखते हुए उसको बहुत ही अच्छा रूप दिया था उन्होंने। अब इसके हुँ, बाद आप जानते हैं कि आप कोई भी चीज, किसी चीज को अच्छा बना दीजिए, 10 आदमी दावेदार खड़े हो जाते हैं। जब हुँ, तक वो खराब स्थिति में था तब तक कोई नहीं पूछेगा, आप कायाकल्प कर दीजिए, 10 आदमी उसके दावेदार हो जाते हैं। फिर हुँ, उसी वजह से इस चुनाव की नौबत आई। जो उन्होंने बिल्कुल। इतना अच्छा उसको बना दिया, तो अब उस पर कब्जे नियंत्रण की बातें शुरू होने लगी, निजी पर्सनल उसकी वर्चस्व की बातें होने लगी, हुँ, गुटबाजी होने लगी कि फलां ने हमारा अपमान कर दिया, या फलां ने फलां का अपमान कर दिया, ये चीजें आ गई उसमें। हालांकि उन सब बिल्कुल। चीजों से राजीव प्रताप रूडी का निजी तौर पर कोई लेना देना नहीं है। जी, तो ये इसकी वजह से ये चुनाव की नौबत आई। तो पहले मूल सारे मुद्दों पर आने के पहले ये बिल्कुल। उसमें जो रूडी जी का योगदान था वो हमने बताया। अब इसको हम लोग कहाँ से शुरू करें? बिहार चुनाव से करें, भाजपा की अंदरूनी राजनीति से करें, या कहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत नहीं, करेंगे? भाजपा की अंदरूनी राजनीति से शुरुआत कीजिए और फिर बिहार चुनाव पर आइए, क्योंकि देखिए, राजीव प्रताप रूडी को जिस तरीके से घेरने की कोशिश की गई, बिहार के राजपूतों को अच्छा नहीं लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा है अजीत जी। हाँ, बिल्कुल। और ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी वो लोग इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। जी, भाई, बिल्कुल, बिहार में 31 सांसद चुन करके दिए हैं, और इसके बावजूद एक भी कोई राजपूत मंत्री बिहार से नहीं बना है। तो अपनी अनदेखी बिल्कुल। को लेकर के इससे भी लोग नाराज हैं। और जो जी, जिन साजिशों की बात होती है, पूरे शाहबाद और भोजपुर और आरा, ये मतलब गया डिस्ट्रिक्ट में, मगध में, उसको लेकर के भी एक नाराजगी तो है ही वहां। उस नाराजगी के हुँ, कारण झारखंड में भी ये नाराजगी थी।
वहां दूर करने की कोशिश की गई, विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में टिकट दिया गया, उसको वहां यहाँ नाराजगी दूर करने की कोशिश हुई। बिहार में तो भी नहीं हुआ, उल्टा नाराजगी बढ़ा दी गई। तो ये बिल्कुल इसकी वजह से अब देखिए, ये टकराव की शुरुआत वहां से हुई जहां हमने कहा कि वो निजी महत्वाकांक्षा लोगों की जग गई, उस पर कंट्रोल करने की ख्वाहिशें जग गई, और कुछ आपसी झगड़े कुछ सदस्यों के बीच में हुए, जिनको लेकर के लगा कि राजीव प्रताप रूडी का वर्चस्व तोड़ देते हैं। तो एक जो दिल्ली में चर्चा थी ज्ञानेश्वर जी, वो ये थी कि ओल्ड बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी, ये टकराव है, हाँ, लड़ाई है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की जो भाजपा थी, उसके मुकाबले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भाजपा है, उसकी लड़ाई है। और आखिरी फैशन, आखिरी किला वाजपेयी आडवाणी के समय के की भाजपा का आखिरी किला संभाल रखा है राजीव प्रताप रूडी ने। आखिर वो राजीव प्रताप रूडी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे और महत्वपूर्ण मंत्री थे, और उसी समय उन्होंने अपने हाथ में लिया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का कायाकल्प करना। तो अब वो किला गिरा देना है। अब वो पुरानी भाजपा जो है, पुराने वाजपेयी आडवाणी के जमाने के जो लोग हैं, ये आखिरी किला है, उसको खत्म कर देना है। एक तो इसकी वजह से शुरुआत हुई, इसमें इस आधार पर खेमेबाजी हो गई कि पुराने लोग जो हैं वो रूडी जी को समर्थन कर रहे हैं, और अमित शाह के परोक्ष रूप से आशीर्वाद से एक खेमा संजीव बालियान को लेकर के आया कि वो चुनाव लड़ेंगे, और उनको अमित शाह का समर्थन प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, ये कहा गया। और फ्रंट से, सामने से दो लोग लीड कर रहे थे उस कैंपेन को, निशिकांत दुबे और सीएम रमेश। तो सीएम रमेश बड़े कारोबारी हैं, बिहार झारखंड में उनका बिजनेस इंटरेस्ट भी है, और बहुत क्लोज हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के। वो दो लोग प्रत्यक्ष रूप से, होता है ना कि भाई कोई आदमी तो कैंपेन संभालेगा ना, मेंबर्स को फोन करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको बताना है, तो वो दो लोग कर रहे थे। तो भाजपा वर्सेस भाजपा की लड़ाई थी, और इस भाजपा वर्सेस भाजपा की लड़ाई में ज्ञानेश्वर जी, मतदान के बाद का जो आंकड़े आए हैं, आप देखिए 100 से ज्यादा वोट से जीते हैं राजीव प्रताप रूडी जी। इसका मतलब है कि तमाम प्रयासों के बावजूद बीजेपी में भी वोट का बंटवारा हुआ। पहले तो यही समझिए कि एक चुनाव ऐसा हो गया कि राजीव प्रताप रूडी अपोजिशन के कैंडिडेट हो गए, बीजेपी का एमपी सारण कहा गया है। देखिए, अभी अंदरूनी राजनीति पर बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में हो गए, ब्रजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ के पक्ष में हो गए, बावजूद इसके कि संजीव बालियान वहीं से थे। तो भाजपा का अंदरूनी झगड़ा इस तरीके से भी दिखा, और जब यह लगने लगा कि जिस तरीके से वोटिंग शुरू हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी वोट देने को पहुंच गए, तो बाद में अंतिम चरण में अमित शाह और जेपी नड्डा भी पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और राजीव प्रताप रूडी ने अपनी बढ़त बना ली थी। देखिए, पार्लियामेंट का एक वीडियो है, वो आपने भी देखा होगा, बहुत वायरल हुआ वीडियो, कि राहुल गांधी जा रहे थे, पहले हाथ मिलाया, फिर राहुल गांधी लौट के आए राजीव प्रताप रूडी से, उन्होंने फिर हाथ मिलाया, बात की दोनों की। हाँ, तो ये उस वीडियो का बहुत प्रासंगिक वीडियो है, बहुत रेलिवेंट है वो वीडियो, अनायास नहीं था, वो एक मैसेज देना था। और ये भी कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से राहुल गांधी ने कमान संभाल रखी थी, उन्होंने ये इंश्योर किया कि विपक्ष के तमाम लोग जाकर के वोट डालें, और वोट डाले राजीव प्रताप रूडी को, क्योंकि ये एक मैसेज देना था कि अगर ये बात आ गई कि अमित शाह के उम्मीदवार हैं संजीव बालियान, तो उनको हराने का मतलब है कि आप अमित शाह को हरा रहे हैं। ये लड़ाई अब वो मतलब रूडी बनाम बालियान नहीं है, या रूडी बनाम शाह भी मत कहिए, ये अपोजिशन बनाम अमित शाह की लड़ाई हो गई। तो अमित शाह को अगर हराते हैं तो इससे एक मैसेज देंगे, छोटी ही लड़ाई है, लेकिन एक मैसेज देंगे कि अमित शाह को हराया जा सकता है, अमित शाह को रोका जा सकता है, और वो भी दिल्ली में उनकी नाक के नीचे, वहां हराया जा सकता है उनको। ये इन लड़ाइयों का बड़ा महत्व होता है। ज्ञानेश्वर जी, आपको ध्यान होगा, बीसीसीआई की ऐसी लड़ाई एक बार शरद पवार हारे थे 1 वोट से। अपने जीवन में एक ही लड़ाई शरद पवार हारे हैं, वो 1 वोट से चुनाव हारे थे। उस समय भी सरकार की तरफ से तमाम प्रबंधन किए गए थे, चूंकि अरुण जेटली का एक झगड़ा हो गया था, जिस झगड़े में ये तमाम चीजें हुई, उस समय शरद पवार चुनाव हार गए थे। तो उस तरह की लड़ाई थी, छोटी लड़ाई होती है लेकिन संदेश बड़ा होता है। और तो राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में थे इस बार। अब आप सोचिए कि लड़ाई को, अब उसी पर हम आ रहे हैं जो आपने कहा ना कि कैसे निजी लड़ाई बना दिया गया राजीव प्रताप रूडी से, और क्यों उस पर राजपूतों को या बिहार के लोगों को नाराज होना चाहिए, ऑफेंड होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है अजीत जी की, देखिए संजीव बालियान, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनका कद क्या है। राजीव प्रताप रूडी तो इस बात के लिए जाने जाएंगे ना कि वह लालू यादव से लड़ते हैं और राबड़ी देवी को चुनाव हराते हैं, मीसा भारती को चुनाव हराते हैं, और संजीव बालियान की क्या
स्थिति है और क्या पहचान है भाई राजीव प्रताप रूडी के बिल्कुल सामने? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई पहचान नहीं है। बिहार के जो सबसे मजबूत नेता हैं, उनसे लड़ाई लड़ी है। उनके बैसन में उनका जो गढ़ है लालू यादव का, उस गढ़ में लड़ाई लड़ी है। सारण में लड़ाई, जी, छपरा में लड़ाई लड़ी है उन्होंने। और ये रोहिणी आचार्य आप कहना चाह रहे थे, जो मीसा भारती, बिल्कुल रोहिणी आचार्य जी, रोहिणी आचार्य को हराया और राबड़ी देवी को हराया है। इतने जी, मजबूत बिल्कुल। नेता हैं। आज से 25 साल हुँ, पहले वो केंद्रीय मंत्री होते थे। तो और हुँ, उस समय भी उनका कद बहुत बड़ा था। अपनी निजी उपलब्धियों से भी उन्होंने बिहार के लोगों का भी मान बढ़ाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हुँ, वो लड़ाई ऐसी थी। और अब आप देखिए, हमने कहा पर्सनल, जो किस तरह से पर्सनल लड़ाई हो गई। हुँ, राजीव शुक्ला कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं और निर्विरोध जीते। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का चुनाव था, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के पद पर चुनाव नहीं हुआ और राजीव शुक्ला बिल्कुल, निर्विरोध चुन गए। जी, डीएमके के रुचि शिवा वहां के नेता हैं तमिलनाडु के, निर्विरोध वो सेक्रेटरी कल्चर चुन लिए गए। और हुँ, सेक्रेटरी एडमिन के पद पर राजीव शुक्ला, माफ करिए, राजीव प्रताप रूडी, जो उसी पार्टी के हैं, बीजेपी, उनको चैलेंज कर दिया गया। कांग्रेस बिल्कुल, भी का और दूसरी पार्टी का, तमिलनाडु की पार्टी का आदमी निर्विरोध जीत रहा है और हुँ, बीजेपी के एमपी को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो इसमें तो एक जी, डिजाइन दिखेगा ना कि आप चैलेंज बिल्कुल करना दिखेगा, होता तो आप बिल्कुल राजीव शुक्ला दिखेगा, को भी चैलेंज करते, टी शिवा को भी चैलेंज करते, लेकिन आपने उन दोनों को बिल्कुल, तो नहीं, एपी जनार्दन रेड्डी को भी चैलेंज करते। लेकिन जी, आपने एपी जनार्दन रेड्डी, राजीव शुक्ला और टी शिवा को चैलेंज नहीं किया, आपने चैलेंज किया राजीव प्रताप रूडी को। तो हुँ, इसलिए ये लड़ाई प्रतिष्ठा की कई मामलों में हो गई। एक तो अपोजिशन को मौका मिल गया कि इसमें हुँ, बीजेपी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में हम लोग, अगर ये थोड़ा सा भी बीजेपी का वोट ले आते हैं तो हम लोग अपना वोट इनको ट्रांसफर करा के हरा देते हैं। बीजेपी के जो सबसे बिल्कुल, पावरफुल खेमा है, जो सरकारी, जो सत्तारूढ़ दल का खेमा है, उसको हरा देते हैं। हुँ, और दूसरा क्या, ये लड़ाई बिहार के भी अस्मिता की लड़ाई बन गई कि भाई बिल्कुल बिहार बन को गई, चैलेंज कर रहे हैं आप। तो हुँ, खाली राजपूत नहीं, बिहार के लगभग मैक्सिमम लोगों ने वोट किया, राजीव प्रताप रूडी को वोट किया। और आप देखिए, हम जी, लोगों ने तस्वीरें देखी राजीव प्रताप रूडी के साथ, जिस तरह से रविशंकर प्रसाद खुल करके आए, सामने खड़े हुए, उनके साथ तस्वीरें आई उनकी। शकुनी हुँ, चौधरी जिस तरह से खुल करके आए, राजीव प्रताप जो रूडी ने उनको सॉल उड़ाया। तो जीतन बिहार राम के मांझी, ज्यादा, जीतन राम मांझी गए वहां, उनको जी, उनको बिल्कुल उनकी तस्वीरें बिल्कुल, आई। हुँ, तो ये मतलब बिहार के लोगों ने खुल करके ये अस्मिता का सवाल बना लिया, अपने गर्व का सवाल बना लिया कि ये 14 करोड़ लोगों के गर्व का प्रतीक अब राजीव प्रताप रूडी है। तो हुँ, बिहार के मैक्सिमम लोगों ने, 80-90% लोगों ने, जितने लोगों ने वोट किया उसमें राजीव प्रताप रूडी को वोट किया। ये एक बड़ा एडवांटेज उनके साथ हो गया। बिल्कुल, अपोजिशन बिल्कुल, के वोट के साथ साथ बिहार के लोगों का वोट जो है एक एडवांटेज हो गया। और दूसरा, राजपूत जो गोलबंदी हुई, जी, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करण सिंह हो या योगी आदित्यनाथ हो, इनका समर्थन दिखा। हालांकि राजनाथ सिंह वोट डालने नहीं गए वहां। ये अगर जी, वो गए रहते तो फिर ये भी एक बड़ा मैसेज होता कि भाई अमित शाह आए तो राजनाथ सिंह भी आए, क्योंकि पार्लियामेंट बिल्कुल, का बिल्कुल, एक वीडियो राजनाथ सिंह के साथ भी राजीव प्रताप रूडी का है, वो भी बहुत वायरल हो रहा था। जी, तो लेकिन वो नहीं आए वोट करने। इसके बावजूद राजीव प्रताप रूडी के लोगों का हौसला कम नहीं हुआ। और हुँ, ये एक लड़ाई अब यहीं पर बिहार पर आए, बिहार पर क्या असर होगा। जो जाट वर्सेज राजपूत की का जो झगड़ा है ज्ञानेश्वर जी, उसको थोड़ा जी, बताना, थोड़ा उसमें जरूरी है ये जानना। प्रभूषण शरण सिंह का जिक्र आया है हुँ, तो वो बताना जरूरी है। संजीव बालियान का एक झगड़ा ऑलरेडी राजपूतों के साथ चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, बिल्कुल, 2022 के विधानसभा चुनाव में सरधाना विधानसभा सीट के विधायक हैं संगीत सोम। अपने जी, विवादित बयानों के लिए भी बहुत जाने जाते हैं, वो मुजफ्फरनगर के दंगों के समय से। तो हुँ, वो चुनाव हार गए संगीत सोम, राजपूत हैं जाति के। वो चुनाव जी, हार गए और कहा गया कि जाटों ने उनको वोट नहीं किया संजीव बालियान के कहने पर, इसलिए संगीत सोम हारे। तो हुँ, संगीत सोम के समर्थकों ने इसका बदला 24 के चुनाव में लिया। बिल्कुल, संजीव बालियान चुनाव हार गए अपनी सीट पर, और हुँ, बहुत मामूली अंतर से, बहुत कम अंतर से, लोकसभा चुनाव के हिसाब से बहुत कम अंतर से चुनाव हारे। तो ये कहा जी, गया कि संगीत सोम ने हरा दिया। मतलब जो हुँ, सरधाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का जो झगड़ा है, वो जाट वर्सेस राजपूत हो गया कि बालियान ने संगीत सोम को हराया तो संगीत सोम ने बालियान को हराया। वो लड़ाई, वो जी, प्ले यहाँ भी आ गया, फिर राजपूत वर्सेस जाट हो गया। और दूसरा राजपूत वर्सेस जाट का झगड़ा हरियाणा का था, महिला पहलवानों के मामले में। वो महिलाओं हुँ, के यौन शोषण का मामला था। लेकिन वो उसमें खुल करके आ गया कि ये हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश और जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई है। बिल्कुल, हरियाणा के बिल्कुल, पहलवान अपना कब्जा चाहते हैं और अपना अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ पर, जो ब्रजभूषण हुँ, शरण सिंह के नियंत्रण में है। उस हुँ, लड़ाई में भी राजपूत खेमे ने अभी तक मात दिया है जाटों को। अब बिल्कुल, आपने देखा कि वो अपनी पसंद का आदमी बनाया उन्होंने। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती महासंघ संजय के सिंह अध्यक्ष को, संजय सिंह को बनाया जी, उन्होंने। जी, और अपने बेटे को चुनाव लड़ा करके चुनाव जितवाया गोंडा से। और अभी पिछले दिनों ब्रजभूषण शरण सिंह गए थे जाटलैंड में, जहां की विनेश फोगाट है, वहां पहुंचे। एक राजपूत लड़की 17 साल की जिसने गोल्ड मेडल जीता है कुश्ती में, उसको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। वहां के जाट एमपी, जाट एमएलए सुनील सांगवान और बिल्कुल, धर्मवीर, दोनों लोग आए। ब्रजभूषण शरण सिंह के आने के पहले दोनों लौट के चले गए। वहां खूब हुँ, जम करके नारेबाजी हुई। ठाकुर
अस्मिता का प्रदर्शन हुआ और ब्रजभूषण शरण सिंह गए वहां, उनका उस बिल्कुल जाटलैंड में भारी स्वागत हुआ। तो ये एक लड़ाई चल रही है, एक बैकग्राउंड है इस और लड़ाई का। अपने दामाद विशाल सिंह को बिहार में बिस्कोमान का चेयरमैन भी बनवाया बनवाया ब्रजभूषण उन्होंने। सिंह। जी बिल्कुल, तो जो जो पावर होता है, जो व्यक्ति का अपना निजी, देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह की सबसे खास बात क्या है ज्ञानेश्वर जी, कि वो किसी आभासी शक्ति से नहीं जीते हैं, किसी जी दूसरे के दम पर पावरफुल नहीं हुए हैं कि फला जी का हम्म, समर्थन है तो ये पावरफुल है। देखिए वो तो 31 महीने से मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे थे, योगी बिल्कुल आदित्यनाथ से 31 महीने नहीं मिले, और जिस हम्म, दिन मिले उस दिन उन्होंने बताया कि वो बड़े हैं, वो उनको झुकना पड़ा, वो झुके तब हम गए मिलने। तो ये बिल्कुल उनकी अपनी ताकत है, कोई आभासी ताकत नहीं है कि वो योगी जी की ताकत दबदबा से था, मजबूत है। दबदबा है, दबदबा रहेगा कहते हुए। रहेगा, तो उन्होंने, उनका जी अपना दबदबा है, ये किसी जी और के भरोसे दबदबा नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह का, कि मोदी जी और अमित शाह जी की ताकत से उनका दबदबा है, या योगी आदित्यनाथ और मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के की वजह से उनका दबदबा है। अपनी ताकत है उनकी, जी कोई आभासी ताकत नहीं है। और ये हम्म, उन्होंने दिखाया कई जगह, अपने वो विशाल सिंह के चुनाव में भी दिखाया, अपने बेटे के चुनाव में भी दिखाया, उन्होंने जो कुश्ती संघ के चुनाव में भी दिखाया, और आगे वो लगातार वो अपने को प्रूव कर रहे हैं, इस चुनाव में भी दिखाया। तो जी ये जो जाट वर्सेस लड़ाई, या जाट वर्सेस राजपूत की लड़ाई थी, वो भी एक डिसाइसिव उसमें फैसला आया ये चुनाव, इस चुनाव का। हम्म, तो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स हम लोगों ने देखी, जिस तरह से प्ले हुआ, उस बिल्कुल इंटरनल पॉलिटिक्स को प्ले किया गया, फिर जाट वर्सेस राजपूत का हुआ, और अल्टीमेटली बिहार का मामला है ये। जी अब बिहार का मामला, बिहार का चुनाव, हमने कहा उपेंद्र कुशवाहा को इसी तरीके से घेरा गया था। हाँ, और देखिए राजीव प्रताप रूडी को भी इसी तरीके से घेरने की कोशिश की गई। उपेंद्र कुशवाहा को घेरने का परिणाम क्या हुआ, यह सभी जानते हैं कि कुशवाहा समाज में एक विक्षोभ है, रोष है। और अब देखिए राजीव प्रताप रूडी, देखिए कई लोग तो यह कहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी को लोकसभा चुनाव में ही निपटाने की कोशिश की गई थी। कितना कठिन मुकाबला हुआ था रोहिणी आचार्य के साथ। यह भी कहा जाता है कि वहां तत्कालीन एसपी जो थे, जिनके बारे में राजीव प्रताप रूडी का कहना था, बहुत पहले से कह रहे थे, शिकायत थी कि यह आरजेडी के समर्थक हैं, इन्हें हटा दिया जाए। उन्हें हटाया नहीं गया और बाद में वहां गोलीकांड हुआ चुनाव के दिन, यह भी हमें और आपको पता है। और राजीव प्रताप रूडी बाद में भी कहते रहे कि यह मुकाबला इसलिए इतना कठिन हुआ कि उस आरक्षी अधीक्षक ने राजद समर्थकों की मदद की थी। तो देखिए राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ भी एक चक्रव्यूह अभिमन्यु की तरह घेरने की कोशिश हुई, लेकिन वह निकल कर आए हैं। लेकिन इसका असर तो बिहार चुनाव में दिखेगा ना। बिल्कुल दिखेगा ज्ञानेश्वर जी, उनको जैसे सारण में घेरने की कोशिश हुई थी, आप देखिए वो कितने समय से विक्टिम की तरह हैं, वो कितने समय से। बिल्कुल भाई हमारा अपना निजी राय हो सकता है, आप या और लोग सहमत नहीं हो, बिहार हम्म, के 40 एमपी में अगर मोस्ट डिजर्विंग कोई एमपी है मंत्री होने के लिए तो राजीव प्रताप रूडी है, लेकिन वो नहीं जी है मंत्री। हम्म, तो ये क्यों नहीं है? क्या किस तरह की गांठ है जो नहीं खुल रही है? राजीव प्रताप रूडी की हम्म, योग्यता में कमी है, उनकी क्षमता में कमी है, या हम्म, उनकी राजनीतिक ताकत में कमी है? भाई तो राजनीतिक ताकत लालू यादव के परिवार से तो दूसरा कोई नहीं लड़ रहा है डायरेक्टली। भाई या तो बिल्कुल पाटलिपुत्र में आदमी लड़ता है, जो नेता लड़ता है पाटलिपुत्र में, कोई लड़ता है राज लालू यादव के परिवार से, या फिर हम्म, सारण में लड़ता है। तो जी वहां से जीते हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, मेहनत किया हुआ अनुभवी है, लेकिन मंत्री नहीं बनाए जाते हैं। फिर हम्म, लोकसभा चुनाव में उनको हराने की साजिश हुई वहां, और उसके बाद ये सब चीजें जो हैं लोगों के मन में गांठ बनती जाती है। देखिए बिल्कुल राजपूत समाज जो है बिहार का, वो मोटे तौर पर अभी पिछले 2 लोकसभा चुनाव के समय से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करता है, इसमें कोई संदेह नहीं, हम्म, कहीं का भी, उत्तर प्रदेश का, बिहार जी का हो, वो बीजेपी को वोट करता है। विधानसभा चुनाव की बातें अलग है, लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को वोट करता है। हम्म, इसके बावजूद अगर अनदेखी होती है, इतने सक्षम व्यक्ति की अनदेखी होती है, तो उससे एक नाराजगी बनती है। चुनाव में हम्म, हराने की कोशिश हुई, उससे भी नाराजगी बनी। और यहां जैसा हमने कहा कि राजीव शुक्ला को नहीं घेरा गया, एपी जनार्दन रेड्डी को नहीं घेरा गया, टी सिवा को नहीं घेरा गया, और रूडी को क्यों घेरा गया? भाई बिल्कुल क्या दुश्मनी है बिल्कुल रूडी से कि आप चुनाव निर्विरोध हम्म, होने देते, जब उन तीनों लोगों का चुनाव 10 जुलाई को निर्विरोध हो गया, नॉमिनेशन से पहले ही वो लोग, नॉमिनेशन हुआ और वो लोग चुन लिए गए निर्विरोध, तो ये भी चुन लिए जाते, कोई ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। इसको इतना हाईलाइट किसने किया? तो हम्म, जिसने भी किया उसने तो नुकसान ही किया, बीजेपी का भी जी नुकसान किया और बिल्कुल बिहार की चुनावी संभावना को भी नुकसान किया। ये हम्म, आप आगे का आपने आकलन ही नहीं किया। अच्छा, दूसरी ये भी बात है जो आपने कही कि आदमी, आप कैंडिडेट भी चुनते तो राजीव प्रताप रूडी के प्रोफाइल को मैच करने वाला कैंडिडेट चुनते। हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल जो उस तरह का कोई कैंडिडेट चुनते जो हाई प्रोफाइल होता, जो भाई जी राजीव प्रताप रूडी की क्या खूबी है?
सारण में आप उनको खेत में, सड़क पर, गांव में घूमते हुए भी देखेंगे उतने ही सहज तरीके से भोजपुरी बोलते हुए और उसी तरह से फ्लॉलेस अंग्रेजी बोलते हुए पेज 3 पर उनकी तस्वीर देखेंगे। वो पोलो और के ग्राउंड आसमान में हवाई जहाज में उड़ाते भी देखेंगे, आसमान हवाई में जहाज हवाई उड़ाते जहाज। देखेंगे, बिल्कुल हवाई जी जहाज उड़ाते बिल्कुल। देखेंगे पायलट के ड्रेस में। और जी। उनको विंटेज कार रैली भी करा रहे पटना दिल्ली में। और पोलो हम्म। क्लब में पोलो खेलते, पोलो के में क्या मुकाबलों में भी उनकी तस्वीरें आएंगी, वो पेज 3 पर भी उसी तरह से दिखेंगे। तो ये उस बिल्कुल। प्रोफाइल को मैच करने वाला आप ले आते कैंडिडेट, तो उस तरह के कैंडिडेट नहीं ले आए। आपने हम्म। इस मुगालते में उतार दिया कि सत्ता की ताकत जिसके पीछे होगी वो जीत जाएगा। लेकिन सत्ता की हम्म। ताकत तो यहाँ फेल हो गई, सत्ता की ताकत चली नहीं और सत्ता की का जो खेल है वो उजागर हो गया। बिल्कुल खेल बिल्कुल। उजागर हो गया तो अब बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा दबाव बीजेपी के लीडरशिप पर है कि इसको हम्म। कैसे ठीक करें। आप इसको रिवर्स तो आप कर नहीं सकते हैं, तो हम्म। इसको ठीक करने का प्रेशर हो गया क्योंकि बिहार में अब ये मान लिया गया कि भाई आप राजपूत समाज के खिलाफ साजिश हो रही है, बीजेपी में कोई ना कोई ये बिल्कुल साजिश बिल्कुल और बिल्कुल। उस साजिश में बड़े लोग शामिल हैं। तो और भाई आप क्यों याद कीजिए अजीत जी, यही राजीव प्रताप रूडी हैं जो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे, राजपूतों को जमा करने की कोशिशें कर रहे थे, तब बीजेपी ने कह दिया था कि यह उनकी निजी कोशिश है, यह उनकी निजी कोशिश है। तो बिल्कुल फिर से हम कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से बिहार में जातीय कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चुनाव में, और जिस तरीके से राजपूतों को छेड़ने की कोशिश की गई, पहले कुशवाहा को फिर राजपूत को, यह बहुत ही महंगा पड़ने वाला है क्योंकि अब कोई भी जाति बंधुआ मजदूर नहीं बने रहना चाहती है। प्रशांत किशोर भी आ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं है, तो इसका खामियाजा तो हम लोग 3 चुनाव से देख रहे हैं ना, जब से जी। समीकरण बिगड़ा है, उस पूरे इलाके में मध्य बिहार, दक्षिण बिहार खासतौर से पूरा, तो देख ही रहे हैं हम लोग। तो वो जी। समीकरण ठीक करने के बदले अभी क्या, अभी चुनाव का टाइम था, भाई हम्म। इतना ही राजीव प्रताप रूडी से अगर नाराजगी थी, आप अगले चुनाव तक रख लेते इसको, बिहार चुनाव निकल बिल्कुल। जाने देते। अब 3 महीने में हम्म। बिहार का चुनाव है और उस बीच आपने छेड़ दिया। हम्म। तो कौन सी ऐसी गहरी गांठ बंधी थी कि राजीव प्रताप आज जिस तरह से आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होती है, अस्मिता की राजनीति होती है, उसमें क्या बीजेपी के आला नेताओं को या उनके रणनीतिकारों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि राजीव प्रताप रूडी एक व्यक्ति नहीं है, वो बिल्कुल। एक समाज को, एक जाति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो खुद जातिवाद करते हो या नहीं करते हो। हम्म। जातियां किसी बड़े चेहरे के साथ अपनी अस्मिता जोड़ती हैं, तो राजपूत हम्म। अपनी अस्मिता जोड़ेंगे राजीव प्रताप रूडी के साथ। और ऑलरेडी हम्म। उनके साथ अन्याय हो रहा है कि उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इतने हाई प्रोफाइल, इतने बड़े नेता होने के बावजूद फिर भी हम्म। छेड़ दिया गया। तो या तो कोई कोई प्लान है आपके पास जो हम लोग को नहीं दिख रहा है कि बिहार में हम्म। कोई प्लान है कि हम राजपूत को नाराज करके चुनाव जीत जाएंगे, तो वो नहीं होना है। आप चुनाव हम्म। जीतने की तो अलग बात है, हर सीट वाइज आप देखिए किस तरह से आप चित्तौड़गढ़ हार गए, सोचा था क्या किसी ने कि औरंगाबाद चुनाव हार बिल्कुल जाएंगे जहां बिल्कुल 1952 से वही बात राजपूत तो मैं जीत कह रहा जाएंगे। था कि देखिए अब राजपूत नेताओं की कमी भी आपके पास होती जा रही है क्योंकि आप बढ़ने नहीं देना चाहते। राधा मोहन सिंह चंपारण में सिमटे हैं, उम्र भी हो गई है। सुशील सिंह चुनाव हार गए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की पहचान ऐसे नहीं बनी कि वह पैन बिहार हो जाएं। राजीव बिल्कुल। प्रताप रूडी की पहचान है, लेकिन आप उन्हें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते और अब खत्म भी कर देना चाहते हैं। हाँ, तो आप और नाम देखिए, आरके सिंह को ले आए, मंत्री बना के रखे, जी। खत्म हो गए, चुनाव हार गए। गोपाल बिल्कुल नारायण सिंह एक समय प्रदेश अध्यक्ष बने थे, कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। तो आपने बिल्कुल। राजपूत लीडरशिप बढ़ने नहीं दिया वहां, धीरे धीरे आप उसको खत्म कर रहे हैं। तो हम्म। एक इतनी मजबूत जाति जो बहुत बड़े उस पर आबादी पर इंफ्लुएंस रखती है, आप उसको निपटाते जा रहे हैं, आपके प्रति कमिटेड जाती है। तो जी। उसका क्या आपके पास क्या उसका विकल्प है? तो हम्म। ये कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। उल्टे जो समीकरण बिगड़ता है तो एक के बाद एक चीजें, वही हम कह रहे थे कि औरंगाबाद हार गए ना, एक समीकरण बिगड़ा, खाली हम्म। राजपूत वर्सेस कुशवाहा का समीकरण बिगड़ा और आप औरंगाबाद हार गए, आरा हार गए, बक्सर हार गए, सासाराम हार गए, तमाम सीटें उस इलाके की हार गए, सब सीटें हार बिल्कुल गए। बिल्कुल बड़े बिल्कुल। राजपूत नेता चुनाव हार गए, सुशील सिंह और आरके सिंह जैसे। तो हम्म। ये इसको ठीक करने का, ये बिहार के चुनाव पर इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का छोटा चुनाव जिसका हमने कहा बड़ा संदेश है, वो जाएगा। एक तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप के कमजोर होने की, जो लोग अभी सोचते भी नहीं थे कि हम लड़ सकते हैं, या जो लोग सोचते भी नहीं थे कि इनके नेतृत्व को चुनौती दी जा सकती है, क्या जी। उनके मन में तो भाव जगेगा कि चुनौती दी जा सकती है? रूडी ने तो हरा दिया बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली में, बिल्कुल चुनौती देकर के बिल्कुल। हरा दिया, सारी ताकत लगी और हरा दिया। तो एक तो हम्म। लीडरशिप का इकबाल कम होता है और दूसरे बिहार की चुनावी संभावना कमजोर होती है। अब हम्म। आपने एक वर्ब ऐसा छोड़ दिया कि वायरस ऐसा फैल गया कि हर व्यक्ति आपके लीडरशिप को चुनौती दे सकता है। जो हम्म। आपने कहा ना कि बंधुआ नहीं है कोई भी जाति, तो बिल्कुल बंधुआ नहीं है वो। आप हाँ जाति नहीं है अगर नहीं है। नहीं देंगे, या जाति के जो हम्म। जो प्राइड बन गए, जो आइकॉन टाइप के लीडर हैं, आप उनको अपमानित करेंगे तो फिर पैचअप नहीं होता ग्राउंड लेवल पर। हो हम्म। सकता है कि बड़े नेता के साथ आपका पैचअप हो जाए, हो सकता है कि अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ रूडी का पैचअप हो जाए, लेकिन उससे हम्म। समाज उनका नहीं संतुष्ट हो जाएगा। समाज नीचे नाराज हो बिल्कुल गया, वो नाराज हो गया।
तो इस बात को, ये एक बड़ा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी कि बिहार चुनाव के 3 महीने पहले, अब ये इसका पता लगाया जाना चाहिए है कि पार्टी के टॉप लीडरशिप को किसने झोंक दिया इस काम में। भाई बिल्कुल। बालियान को पहले उकसाया, क्या निशिकांत दुबे और सीएम रमेश ने कोई ऐसा कांड अपने किसी निजी खुन्नस की वजह से किया, या पार्टी की तरफ से ऊपर से कोई निर्देश था? ये चीजें सामने आनी चाहिए है और इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश पार्टी के टॉप लेवल पर होनी चाहिए। जहां तक हम देख पा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, जो झारखंड में हुआ कि झारखंड में एनडीए ने लगभग एक आधा दर्जन, मतलब 6 उम्मीदवार राजपूत समाज के उतारे, जेडीयू से भी सरजू राय को भी मनाया गया, जेडीयू से ही टिकट दिया गया, लेकिन उनको एनडीए में लाया गया। तो ये सब चीजें, इस तरह की चीजें अब बिहार में करनी होंगी। या तो अब मंत्रिमंडल का विस्तार, तो अब क्या होगा, चुनाव 2 महीने 3 महीने रह गए, 2 महीने में चुनाव की घोषणा होनी है, नहीं तो उसमें आप राजपूत मंत्री बनाने की बात हो रही थी। अब एक बात हम ये सुन रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम उपराष्ट्रपति के लिए चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपको, आप जिस तरह से हो, कहीं से भी ले आकर के उस प्राइड को, जो राजपूत प्राइड को आपने हर्ट किया है, उस पर मलहम लगाइए, उसको ठीक करना होगा बिहार के, नहीं तो बिहार में ये इस चुनाव का समीकरण बिगड़ जाएगा, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ चलिए, तो देखिए मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली में आप हैं, दिल्ली आप लौटेंगे, रांची से नजर इस पर भी रखिएगा कि खबर आ रही है कि मनोज सिन्हा 15 अगस्त के बाद दिल्ली आ रहे हैं। उन्हें क्या पोजीशन मिलती है, कौन सा पद मिलता है, इस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो बिहार की चर्चा हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।